अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज अपना द हेग में एक बहुत बड़ा मिनी हेग है, इसको मधुरदम कहते हैं। तो ये पूरा शहर जो है ना, उन्होंने एक मॉडल तैयार किया हुआ जिसमें पूरे शहर की जितनी भी रेलवे ट्रैक्स वगैरह जितनी भी हैं वो सारी उसमें कवर्ड हो जाती है। ये पूरा स्टैचू है। इसको व्लॉग में इंशाल्लाह लाएंगे और उम्मीद करते हैं व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो अभी शुरू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मधुरदम जो है वो स्टार्ट हुआ है और ये पूरा मॉडल है यहाँ पे। ठीक है, हर एक चीज़ जो है ना यहाँ पे, जैसा कि अब आप लोग सारे देख रहे हैं कि अगर आप फिज़िकली यहाँ पे आएँ तो बड़ा आपको मज़ा आता है और इतना प्यारा व्यू है कि ये अब एयरपोर्ट भी यहाँ पे बना हुआ है। और ये पूरा इन्होंने ग्रीनरी नेचर पूरी जो है ना, पूरा जो है शहर है ना हॉलैंड का, वो उन्होंने पूरा इसमें तैयार किया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, ये बोट है, ये चल भी रही है। और क्या कहते हैं, ये सारा ट्रांसपोर्ट भी देखें ना कैसा इन्होंने मैनेज किया हुआ है कि ये पेट्रोल पंप है, ठीक है, गाड़ी भी खड़ी हुई है। और ये पूरी बिल्डिंग जो है ना इसकी, अपना नेदरलैंड्स की, वो इन्होंने पूरी तैयार की हुई है। और ये एयरपोर्ट आ गया और ये प्लेन चल भी रहे थे। और ये बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही मज़ा, जिसको कहते हैं ना कि बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा, मतलब यहाँ पे आप आते हैं तो आपका दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। अब ये एक बिल्डिंग थी, इसको हाइनिकन प्रोफर कहते हैं। ये बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पे ड्रिंक्स हैं जो लोग देते हैं, वो एक कंपनी है आगे, हैनिकन। और ये एयरपोर्ट पूरा जो है ना यहाँ पे आपको जैसा लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है जैसे ये रियल लाइफ में हम यहाँ पे आए हुए हैं विज़िट करने। और ये अब आगे क्या नाम है, ये आ जाएगा, ये जो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ ये रोड्स हैं, ये पूरा ये रेसिंग ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे। और आप लोग जब इसको देखेंगे तो आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आएगा। और 3 घंटे हमने स्पेंड किए और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे बहुत अच्छे गुजरे। अच्छा, ये जो है ये हाईवे है नेदरलैंड्स की। हाईवे के साथ ये डेपो बना हुआ है, ट्रक्स जहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये इनका नेशनल जो एयरलाइन है नेदरलैंड्स की, KLM। अब ये आप देखें हाईवे इन्होंने कैसी तैयार की हुई है कि ये ऐसी लग रहा है जैसे रियल लाइफ में चल रही है। ये मेन इनकी हाईवे है, इसको A2 कहते हैं आप। और यूरोपियन रोड यहाँ पे जो है, जो बेसिकली फ्रांस भी जाती है और जर्मनी बेल्जियम कनेक्ट करती है, ये बेसिकली वहाँ पे। और ये भी आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड को भी बीच में कवर किया है। और इसके साथ ही पूरा टर्मिनल है, यहाँ पे पार्किंग है, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। और मतलब जो लोग सुबह सुबह अपने जॉब्स पे जाते हैं वो ये हाईवे ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि सिटीज़ कनेक्टिंग है। ये प्लेन का थोड़ा सा शॉट मैंने लिया था और अभी आगे आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब प्लेन के अंदर जब मैं जाने लगा था तो ऐसे ही लग रहा था जैसे रियल लाइफ में मैं जाने लगा, यानी कि इतना इन्होंने इसको सॉलिड तरीके से बनाया हुआ है। द रियल डच मैन, ये इनका फ़ाइटर प्लेन होता था नेदरलैंड्स का ना, ये इस तरह का होता है। जो बड़े बड़े जो जंग लड़ने वाले वॉरियर्स जो होते थे ना, वो ये प्लेन यूज़ करते थे। और इसमें जब हम बैठे हैं तो ये वाइब्रेट भी कर रहा था और इतना मतलब मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बाकी जहाज़ में बैठे और वो आसमानों की तरफ वो उड़ रहे हैं। बड़ा मज़ा आया था और ऐसे ही लग रहा था जैसे कि पता नहीं अभी प्लेन कहीं क्रैश ना हो जाए। मुझे थोड़ा सा डर भी लगता होता है, बाकी भी आप लोग देखेंगे। इसकी मधुरधम की जो टिकट है वो 20 यूरोस पर पर्सन थी। तो अभी क्योंकि 5 मिनट्स के लिए हमें अलाउ था, 5 मिनट का सफ़र था, हवाई सफ़र था, ठीक है। तो अभी क्या नाम है, उन्होंने हमें सीटी मार के बुला लिया था कि चलें अब आप लोगों ने सफ़र पूरा कर लिया, तो अब
तो आप तशरीफ़ ले आए नीचे, आपको भी हम बता देते हैं नीचे। ये देखो अभी हम इसमें बैठे हैं, फ्लाइंग डचमैन में बैठे हैं, अब और भी हैं। तो यहाँ पे ये कुछ बिल्डिंग्स जो थी दहेग की, ये कवर की हैं। और ये बेसिकली इसके साथ अपना बिल्डिंग है जो DHL की जो पोर्ट है ना, वो बेसिकली ये है। और उसके साथ ये थोड़ा सा एक स्टैचू बनाया हुआ था। इसके साथ क्या कहते हैं, ये एक बिल्डिंग है प्रॉपर, ठीक है। और ये देखें ट्रेन आ रही है, ये बेसिकली लोकल ट्रेन है, इसको आप कहते हैं कि ये इंटरसिटी है। तो ये अब जा रही थी आगे। So you're filming too quick. अच्छा, सबसे मज़े का पार्ट ये है कि यहाँ पे जो रियल डच हिस्ट्री है ना, डच जो है ना, इन्होंने नेदरलैंड्स को जिस तरह से आज़ाद करवाया है और जिस तरह से इन्होंने फ़ाइट की है, ये बड़ी इनकी रिच हिस्ट्री है। उसमें ये वेपन आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये रियल वेपन है जो 1400-1500 में इन्होंने यूज़ किया था। ये अपना एक शो था जहाँ पे ये डच लॉयर है वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से आपने इस्केप करना है बोट में से। ये हमें ऐसे ही बता रहे थे जैसे हम रियल लाइफ में अपनी मुल्क को आज़ाद करवा रहे हैं। ये पूरा इन्होंने क्या कहते हैं, हमें ये इस पर ब्रीफिंग दी है। और हमें ये पिक्चर्स भी देखें, आपको नज़र आ रही होंगी, ये हॉलैंड के डच के कौन उनकी हिस्ट्री है जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी और कुर्बानियाँ दी हैं। ये अब आप देख रहे होंगे कि ये डचमैन जो है वो कैनन फेंक फायर हो गया आगे दुश्मन को। तो हमें ये ऐसे ही लग रहा था जैसे हम उसको Our country is being torn apart. We are being exploited. We must now rise against our enemy. There is one man who could lead this uprising. Support him in his resistance. He will lead the revolt. We are starting a revolution that will bring us freedom. Even if this battle will last for 80 years. हमें बता रहा है कि भाई ये बोर्ड से निकलेंगे, आप आगे देखें कि किस तरह से हम फतह करें। ये पूरा मैप है जिस तरह से नेदरलैंड्स आज़ाद हुआ था, जिन मुल्कों के खिलाफ नेदरलैंड्स ने लड़ाई लड़ी। ये पूरा जो है ये हमें बता रहा है कि भाई कैसे ऐसे It's recorded in the report of the first Free State Assembly, held in the year 1572. Mine still know the past, guidepost for the future. Do you stand by the banks? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये द हॉलैंड्स मेडिसिन, इसको कहते हैं द हॉलैंड्स ओल्ड मेडिसिन्स।
तो ये अभी मेडिसिन जो है ना, पुराने वक्तों में जिस तरह से ये लोग देसी दवाइयाँ यूज़ करते थे, तो अब आप यकीन करें कि 1200 1300 आज से 800 हज़ार साल जो है ये डच ये दवाइयाँ यूज़ करते थे। अब आपको सारी विजुअल्स नज़र आ रही होंगी कि इस तरह से शीशे की बॉटल्स में ये खुद दवाइयाँ बनाते थे, दवा तैयार करते थे, और जो इनके सिपाही ज़ख्मी होते थे उनको ये ठीक भी करते थे और दवाइयाँ यूज़ भी करते थे। सारे ये बॉटल्स में सारी दवाइयाँ इनकी पड़ी हुई हैं, एज़ इट इज़ पड़ी हुई है हिस्ट्री, ये इनकी सारी हिस्ट्री। सो अभी हम क्या कहते हैं, इनके अपना म्यूज़ियम में आए और यहाँ पे देखें आप ये दवाइयाँ इनकी पड़ी हुई हैं बॉटल्स में, और ये चॉकिंग जो हुई भी है वॉल्स के ऊपर, ये सारी इनकी क्या कहते हैं ढांचा इन्होंने की, ये इनके सारे बैरल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो इनके वॉल्स में यूज़ होते थे, ये एज़ इट इज़ रियल है सारे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे अजीब सा शोर लग गया है यहाँ पे कि ये टिल्ट हो रही है, कभी राइट हो रही है, क्या लगे क्या कह सकते हैं, ये शुगर था यहाँ से इसके अंदर से Weet je kort? Jij zit er ook, ja. Dat is leuk. अच्छा, ये इनके सारे जो है ना ये बने हुए हैं। अब आप इनकी शक्लें देखें, ये आज से 700-800 साल पहले डच जो है वो इस तरह होते थे। सो अभी ये एक इनका आर्टिस्ट है, ये जिसकी पिक्चर आ रही है, ये देखें, ये सारे ऐसे होते थे। ये रियल पेंटिंग्स हैं, ठीक है, ब्रांड फान राइन, पता नहीं क्या क्या इनके नाम है, किस तरह से बोलना पड़ता है। तो ये विलियम फान राइन है, यहाँ पे फाइटर था इनका, ठीक है। ये अब आप देखें कि इधर ऐसे ही लग रहा था जैसे पता नहीं मैं किधर आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आया। ये एक बेडरूम है, ये इस तरह से बेडरूम्स होते थे, खुद ही हैंडमेड ये तैयार करते थे। इसको बच्चे लगे बैठे यहाँ पे, हालांकि ये देखने वाली जगह खेलने वाली जगह नहीं थी, लेकिन ये फिर बाकी ये बॉक्सेस बने हुए हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं, दीवारों पे ऐसे ये ग्राफिटी बनी हुई है, ये ग्रिड टाइप से था, अजीब सा ये मुझे थोड़ा सा था, लेकिन यार ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये En dan hierna, schikeringen op de haven. Wat schikeringen op deze Jullie zijn zeker niet de eerste Nederlanders die in Nieuw-Amsterdam voet aan wal zetten. Alweer 40 jaar geleden maakten de eerste gezinnen deze reis. Inmiddels wonen al 2 generaties Nederlandse families. Familie Roosevelt, voorbestemd voor de अच्छा, तो ये सबसे स्पेशल पार्ट है। ये एक पहले तो ये बंदा मुझे लग रहा था कि रियल है, क्योंकि इसका मुंह जो था वो स्क्रीन के ऊपर था आगे। अब ये तोपें आप देख रहे होंगे, ये ठीक है, और ये डच हिस्ट्री है पूरी, ये पूरा हमें बता रहे हैं कि ये नैदरलैंड्स कैसे आज़ाद हुए। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, फैक्ट है कि जो न्यूयॉर्क था वो आज से कुछ 100 सालों पहले न्यू आम्स्टरडम था, तो यहाँ का कैपिटल है। फिर वहाँ पे अमेरिकन आ गए, फाइट हुई, अमेरिकन बच्चों की, उन्होंने फिर उसको न्यूयॉर्क बना दिया। ये अब डच फ्लैग है, ये बता रहा है हमें कि ये कैसे इन्होंने रेज किया, ये एरिया इन्होंने फतह किया। और फिर अमेरिका आज़ाद हो गया, फिर
नेदरलैंड से बहुत आमस्टरडम का कैपिटल बना, जो ये आपको सामने नजर आ रहा होगा। और ये ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई रियल बंदा है। ये देखिए बता रहे थे वेलकम टू आमस्टरडम, यानी कि ये फतह करके वो तो ये इतना मज़े का था। हिस्ट्री है यहाँ की। ये देखिए ये अमेरिका में न्यूयॉर्क उसके बारे में ये बता रहे हैं। ऐसे ही था जैसे कि नए मुल्क में जान में जान आती है। मुझे ऐसी लग रहा था जैसे पता नहीं मुल्क मैंने आज़ाद कर Wat zijn jullie van plan? Komen jullie plunderen? Alles platbranden? Met zo'n overmacht laten jullie ons geen andere keuze. We zullen ons moeten verdedigen. ये है इसकी शक्ल। ये एक आर्टिफिशियल रिबॉर्ड है, लेकिन देखिए उसकी ड्रेसिंग भी जो 1500 1600 में जिस तरह से ये डच ड्रेसिंग करता था ठीक है, ऐसी लग रहा था जैसे पहले तो मैं तो डर गया इसको देख के। ये पूरा हमें इसी तरह ही बता रहा था। अभी हम क्या नाम है उधर से बाहर निकल आए हैं और उसने गुड बाय कर दिया था कि वेलकम टू आमस्टरडम। ऑल्दो हम हेग में हैं, लेकिन वो हिस्ट्री बता रहा था। तो ये छोटे छोटे से चर्च है ये नीचे, और ये बिल्डिंग्स हैं देखें ये बनी हुई है। ये बड़ा ही प्यारा और ज़िंदा कर देने वाला जो है ये मनाज़र था। तो ये सारी डच स्केचेस बनी हुई हैं राइट लेफ्ट पे। और अभी हम क्या कहते हैं एक शिप पे बैठने लगे। ये हमें पहले उन्होंने व्यू दिखाया कि आप शिप पे बैठे हुए और अभी रोशनी ऐसे है और रात अंधेरा हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा। अभी ये इधर हम बैठे हुए हैं ठीक है। और अभी हमें ये पूरा विज़िट करवा रहा है कि हमें दिखा रहा है कि आप दिन को कैसे होता था वहाँ पे जब लोग कश्तियों पे सफ़र करते थे, रात को कैसे लोग अपना सर्वाइव करते थे। तो यहाँ पे क्योंकि फ्लैश अलाउ नहीं थी तो इसलिए फिर मैंने वो फ्लैश पॉसिबल नहीं समझा। तो मैंने कहा मैं आप सब दोस्तों को छोटा सा वीडियो इसका करवा दूँ। अभी हम जा रहे हैं, ये बोर्ड जो है वो मूव कर रही है, यानी कि ये लेवल सारा हैंडमेड है। इन लोगों ने डचों ने हाथों से ये हिस्ट्री बनाई है और हथियार इन्होंने बनाए। ये देखें अब आप जिस तरह से ये घूम रहे हैं ठीक है ये भी, और हमें ये लेके जा रहा है। बोट्स भी इसी तरह ही चलती थी वहाँ पे उन वक्तों में, बड़ी बहादुरी के साथ वो असला बनाना उन्होंने ठीक है, सफ़र करना, दरिया नहीं देखे, आग नहीं देखी, हर तरह से उन्होंने जो है इस नेदरलैंड्स को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानी दी। तो ये भी हमें दिखा रहे हैं। ये पॉटरी पे वो एक औरत बैठी हुई उसका स्केच है। ये डच प्रॉपर जिनकी ड्रेसिंग इस तरह की होती थी। हिस्ट्री से भरा हुआ है ये मुल्क जो है, जिस तरह स्पेन की हिस्ट्री है। यहाँ पे मैंने विंड मिल जो थी उनको कोशिश की कि मैं एक यहाँ पे उन्होंने फंक्शन बनाया था कि आप खुद ब खुद ये विंड मिल्स को जो है ना चलाएँ। इस तरह के जैसा कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा
होगा इसको बैलेंस करें, घुमाएं, लेफ्ट राइट करें। मैं भी लगा हुआ था कि हाथ पाँव मारने, लेकिन कुछ समझ नहीं मुझे आ रही थी कि मैं क्या करूँ। सो एक बड़ा फ़न और बड़ा मज़े का ये एक्सपीरियंस था और व्लॉग यहाँ पे हमारा इख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, तो इसको प्लीज़ देखिएगा भी और लाइक भी कर दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखें।